गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वर्क बुक का तीसरा लेसन चतुर्भुजों को समझना कर देखिए। नीचे जो आकृतियाँ दी गई हैं वो चतुर्भुज हैं, तो आपने उनके सामने टिक का निशान लगाना है। अगर वो चतुर्भुज हैं तो आपने उनके सामने टिक का निशान लगाना है। देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि वो चतुर्भुज है या नहीं। चार भुजाएं होनी चाहिए, 1 2 3 4, और आपस में जुड़ी होनी चाहिए, कारण चार भुजाओं का बंद वक्र। ठीक है, इसमें जो है यहाँ से हम काउंटिंग शुरू करेंगे। 1 2 3, तीन भुजाओं का बंद वक्र है, इसीलिए यह चतुर्भुज नहीं है। इसके बाद इसमें यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4, चार भुजाओं का बंद वक्र है, इसीलिए यह चतुर्भुज है। इसमें 1 2 3, तीन भुजाओं का बंद वक्र है, इसीलिए यह चतुर्भुज नहीं है। नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8, आठ भुजाओं का बंद वक्र है, यह चतुर्भुज नहीं है। 1 2 3 4 5, पाँच भुजाओं का बंद वक्र है, इसीलिए यह चतुर्भुज नहीं है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न आकृतियों को ध्यान से देखो और प्रश्नों के उत्तर दो। देखिए ये आकृतियाँ हैं, पहली आकृति, दूसरी आकृति। आपको उनको ध्यान से देखना है। ये जो है लाइक वर्क की तरह है, तो ये कोण कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। और ये वाले कोण जो हैं वो छोटे बड़े हैं। ठीक है, ये वाले चारों कोण जो हैं आपको जो दिए गए हैं वो छोटे बड़े हैं। 3 न्यून कोण हैं, एक अधिक कोण है। पहली और आकृति और दूसरी आकृति में तुम्हें क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है? पहली आकृति में सभी समकोण हैं, 90 डिग्री के हैं। दूसरी आकृति में 3 न्यून कोण हैं, एक अधिक कोण है। क्या दोनों आकृतियों में कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं। क्या दोनों आकृतियाँ चतुर्भुज हैं? हाँ, चतुर्भुज हैं। अब आप दोनों आकृतियों के कोणों को चांदे से मापो और लिख दो। ठीक है, मैं आपको मापना दिखा, इसको हम डी कहते हैं। इससे हमने ये कोण मापने हैं। देखिए ये वाला ऐसे हम सीधा रखेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण आपके पास आएगा। ये 90 डिग्री का कोण है, ऐसे आप इसको मापेंगे तो इस प्रकार ये सारे कोण जो है वो 90 डिग्री के हैं आपके पास। जब हम दूसरी आकृति में मापेंगे तो हमें यहाँ रखना है, एग्जैक्ट इस लाइन के ऊपर। ठीक है, सबसे पहला कोण मापने के लिए आपको इस बिंदु को और इस लाइन को रखना है। तो ये देखिए आपके पास ये लगभग 45 डिग्री का कोण आया है। 45 40 35 का 35 डिग्री का ये आपके पास कोण आया है। कितने का आया है? 35 डिग्री का ये कोण आप लोगों के पास आया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको 35 डिग्री कर लीजिए। ये कोण आपके पास 35 डिग्री का आया है। फिर जब हम इसी प्रकार दूसरा कोण मापेंगे, ये तो आप माप नहीं पाएंगे। ठीक है, ये वाला कोण आप मापेंगे, ये देखिए, तो ये कोण जो है आपके पास कितने का आया? यहाँ पे आप लोग रखेंगे तो ये कोण आपके पास 40 डिग्री का आया है। इसी प्रकार आप तीसरा मापेंगे तो ये 85 डिग्री का आया है। तो एक कोण आपके पास, देखिए इस प्रकार हमने माप के लिखे। ये 35 का आया, ये 85 का आया, ये 200 का आया, ये 40 का आया। ठीक है, अब आप देखिए 85 35 और 40 तो आप माप लोगे, लेकिन 85 35 और 40 जब हम इनको जोड़ लेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 160 आ जाएगा। तो उसमें से हम घटाएंगे तो 200 डिग्री का ये वाला कोण जो है 200 डिग्री का आएगा, जो हम इसकी सहायता से वैसे भी नहीं माप सकते। इसकी सहायता से हम 180 डिग्री तक के कोण माप सकते हैं। तो चौथा कोण जो है वो प्रतिवर्ती कोण है। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण है, बाकी न्यून कोण है। चौथा कोण प्रतिवर्ती कोण है, उसे हम 200 डिग्री घटाकर निकालेंगे। ठीक है, क्या आकृति 1 और आकृति 2 में सभी कोण 180 से छोटे हैं? यदि नहीं तो ऐसा कौन सा कोण है? आकृति 1 में तो सभी कोण 90 डिग्री के, इसलिए 180 से छोटे हैं। लेकिन आकृति 2 में जो कोण Z है वो 180 डिग्री से बड़ा है, क्योंकि वो 200 का है। वो कितने का है? 200 का, तो वो 180 डिग्री से बड़ा हुआ। क्या आप इसके दोनों विकरणों को मिला सकते हैं? आप इसके विकरण मिलाइए। देखिए विकरण कैसे मिलाते हैं? पहले पॉइंट को इस पॉइंट से, दूसरे पॉइंट को इस पॉइंट से, इस प्रकार हम विकरण मिलाते हैं। तो जब इस आकृति के मिलाएंगे तो ऐसे सीधा 2 अक्षर मिला दिए तो इस वाला नीचे मिलेगा।
बाहर की तरफ मिलेगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर देती हूँ, उत्तल जो बाहर की ओर होते हैं वो उत्तल, जो अंदर की ओर धसे होते हैं वो अवतल। ये अवतल बहुभुज है, अवतल चतुर्भुज है, ये उत्तल चतुर्भुज है। अवतल उत्तल जो बाहर की ओर होते हैं, अवतल जो अंदर की ओर धसे होते हैं, जिनका एक हिस्सा अंदर की ओर धसा होता है। जैसे चम्मच, आप लोगों ने आपका चम्मच देखा होगा, वो एक तरफ से उत्तल है उल्टी तरफ से, और सीधी तरफ से अवतल है। ठीक है, जहाँ से हम खाना डालते हैं चम्मच में वो अवतल साइड है, अंदर की ओर धसी हुई है। तो ऐसे ही ये चतुर्भुज है, ये अवतल चतुर्भुज है। कैसी चतुर्भुज है ये? अवतल चतुर्भुज है। अब हम आगे चलते हैं। क्या आकृति दोनों विकर्ण चतुर्भुज के अंदर हैं? देखिए, तो दूसरी आकृति का एक बाहर है, एक अंदर है। नहीं, दोनों अंदर की तरफ नहीं है। तो इन दोनों आकृतियों में क्या अंतर है? आकृति एक उत्तल चतुर्भुज है, आकृति तो अवतल चतुर्भुज है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब इसके विकर्ण खींचने हैं। आपको मैं बता चुकी हूँ कि एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाने पर विकर्ण बनता है। ये विकर्ण बन गया, इसको इससे मिला दें, ये विकर्ण बन गया। इसी प्रकार आप सभी मिलाएंगे। ठीक है, ये विकर्ण बन गए, ये विकर्ण, ये विकर्ण, और इसमें ये अंदर और ये बाहर और ये अंदर। ठीक है, किन के विकर्ण अंदर हैं? 2, 3, 4 और 6, इनके विकर्ण अंदर की ओर है। ऐसे चतुर्भुज क्या कहते हैं? उत्तल, जिनमें अंदर की ओर होते हैं उत्तल चतुर्भुज। वे कौन से चतुर्भुज हैं जिनमें विकर्ण बाहर बने हैं? पहला और चौथा, उसमें बाहर की तरफ, पहला और पांचवा, उसमें बाहर की ओर बने हैं। ये एक एक बाहर की ओर बना है, ऐसे को हम क्या कहते हैं? अवतल चतुर्भुज। क्या तुम ऐसे चतुर्भुज बना सकते हो जो जिनके दोनों विकर्ण बाहर की हों? अगर हाँ तो बनाओ, नहीं हम ऐसे चतुर्भुज नहीं बना सकते जिसके दोनों विकर्ण बाहर की ओर बने। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए बहुभुजों में विकर्ण बनाओ। अब आप विकर्ण बनाने सीख चुके हैं। हम एक पॉइंट से शुरू करेंगे। हम इस पॉइंट से हमने शुरू किए। देखिए, पहला, दूसरा, 2 अक्षर तो मिले हुए हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार हम 3 जगह मिला दिया इसको। ठीक है, फिर इस पॉइंट से शुरू किया, 1, 2, 3 जगह इसे मिला दिया। इस पॉइंट से शुरू किया, 1, 2, 3 जगह इसे मिला दिया। इस पॉइंट से शुरू किया, 1, 2, 3 जगह इसे मिला दिया। इस पॉइंट से शुरू किया, 1, 2, 3 जगह मिला दिया। इस पॉइंट से शुरू किया, 1, 2, 3। इस प्रकार हमने इसके अंदर विकर्ण बना लिया। अब इस पंचभुज के विकर्ण बनाने हैं। यहाँ से शुरू किया, 1, 2। ठीक है, 2 से तीसरे से ये मिला हुआ है। ठीक है, अब देखिए, 1, 2, यहाँ से शुरू किया, 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 1, 2। इस प्रकार ये मिला। यहाँ पे ये 1, 1। ठीक है, चतुर्भुज एक एक जगह ही मिलते हैं। ये है पंचभुज, 1, 2, 3 जगह पंचभुज में मिले। ठीक है, ऐसे कौन से बहुभुज हैं जिनमें विकर्ण सिर्फ अंदर की ओर है? एक आकृति में, दूसरी आकृति में अंदर की ओर हैं। क्या ऐसे बहुभुज हैं जिनमें विकर्ण आकृति से बाहर की ओर है? तीसरी और चौथी आकृति में बाहर की ओर है। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। जिनमें अंदर होते हैं उन्हें उत्तल बहुभुज कहते हैं, जिनमें बाहर होते हैं उन्हें अवतल बहुभुज कहते हैं। जिनमें कोई हिस्सा अंदर की ओर धंसा हो उसे अवतल क्यों कहते हैं, ये भी बता चुकी हूँ। कि चम्मच का जैसे जहाँ हम खाना डालते हैं, चम्मच में लेकर खाना खाते हैं, वो अवतल है और नीचे की तरफ उत्तल है। अब देखिए, त्रिभुजों की संख्या, कोणों का योग, भुजाओं की संख्या और कोणों का योग कैसे निकालते हैं। एक त्रिभुज 1 गुना 180, एक त्रिभुज बनी। 3 भुजाएं कितनी हैं? 3, 3 माइनस 2, 1 गुना 180। ठीक है, इस प्रकार हम निकालते हैं। अब इसमें कितनी त्रिभुजें हैं? 2। पहले हम त्रिभुजें लिखेंगे। इसमें कितनी त्रिभुजें बनी? 3। इसमें कितनी बनी? 4। ये है हमारी चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज। सप्तभुज में 5 और अष्टभुज में 6। इस प्रकार हमारी त्रिभुजें बन गई हैं। ठीक है, तो हमने एक त्रिभुज बनी गुना 180, 2 बनी 2 गुना 180 360, 3 बनी 3 गुना 180 540, 4 बनी 4 गुना 180 720, 5 बनी 5 गुना 180 900, 6 बनी 6 गुना 180 1080। इस प्रकार कोणों का योग हमने निकाल लिया कि इसके कोणों का योग कितना होता है। ठीक है, अब भुजाओं की संख्या की बात करते हैं। 3 भुजाएं हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 6 हैं, इसमें 7 हैं, इसमें 8 हैं। 2 घटाना है। 3 माइनस 2
4 माइनस 2, 5 माइनस 2, 6 माइनस 2, 7 माइनस 2, 8 माइनस 2 गुना 180 कर देना है, वही आएगा। ठीक है, आप पता चल गया कि एक त्रिभुज में कितनी होती हैं 180। उसके बाद हम त्रिभुजों से भी निकाल सकते हैं कि कितनी त्रिभुजें उसके अंदर बन रही हैं, या फिर कितनी भुजाएं हैं उससे भी निकाल सकते हैं। भुजाओं में से 2 माइनस करना है तो भी सेम ही आंसर आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या भुजाओं की संख्या से कितनी कम होती है? त्रिभुजों की संख्या से भुजाओं की संख्या से कितनी कम होती है? 2 कम होती है। अगर किसी में 20 हों तो उसमें कितनी त्रिभुजें बनेंगी? उसमें 18 त्रिभुजें बनेंगी। 20 हैं तो कितनी त्रिभुजें बनेंगी? 18, 2 कम बनेंगी। अगर n है तो n-2, तो n वाले बहुभुज के कोणों का योग कितना होगा? n-2 गुना 180। अब 5वां क्वेश्चन देखिए। संजय, गौरव और अमन ने कोणों का योग कुछ इस प्रकार निकाला। उसने 5 त्रिभुजें बनाई, 1 2 3 4 5। 5 माइनस 2, 5 गुना 180। त्रिभुजों को तो सिंपल गुना करना है। 5 गुना 180 900 डिग्री है इस फिगर में कोणों का जोड़। इसने भुजाएं निकाली, 1 2 3 4 5 6 7, 7 भुजाएं हैं। 7 माइनस 2 गुना 180, इसने भी 900 आंसर निकाला। अब अमन ने 1 2 3 4 त्रिभुजें बनाई। उसने 4 गुना 180 730 निकाला। अब उसने पूछा है एक ही बहुभुज के कोणों का योग तीनों ने अलग अलग तरीके से निकाला है, किसने यह ठीक किया, किसने यह गलत किया? संजय ने त्रिभुजों की संख्या से ज्ञात किया और उसको 180 से गुना कर दिया। ये उसने बिल्कुल सही किया, सही है उसका आंसर। गौरव ने भुजाओं की संख्या ज्ञात की, उसमें से 2 घटाई और फिर कोणों का योग ज्ञात किया, इसका भी सही हुआ। अमन ने त्रिभुजों की संख्या ज्ञात की लेकिन वह ठीक नहीं थी, इसलिए उसका उत्तर ठीक नहीं आया। इसलिए जो अमन था उसका आंसर जो है वो गलत आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबके जिनके भुजाएं और कोण समान हैं, समान माप के हैं, वो समबहुभुज कहलाते हैं। इसमें समान है, इसमें समान है, ये समबहुभुज है। समबहुभुज है क्योंकि समान है, कोण 60 60 के हैं, भुजाएं भी समान हैं। इसमें एक 60 का एक 90 का असमान है, भुजाएं भी असमान है, छोटी बनी है, तो ये विषम बहुभुज है। इसमें समान है, समबहुभुज है, सारे कोण 90 के हैं, सारी भुजाएं समान हैं। इसमें ये समान है, कोण तो समान है, चारों 90 90 के हैं, ये असमान है, ये विषम बहुभुज है। इसमें सारे समान हैं। पंचभुज में कोण सारे समान, भुजाएं सारी समान, सब बहुभुज है। इसमें जो कोण हैं वो असमान हैं और भुजाएं भी असमान हैं, इसीलिए यह विषम बहुभुज है। इसमें सारे कोण समान हैं और सारी भुजाएं समान हैं, इसीलिए यह समबहुभुज है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अज्ञात कोण हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, जो कोण हमें नहीं दिया हुआ वो कोण हमें ज्ञात करना है। इसमें ये 2 90 90 के हैं, एक 15 का, 115 का आया, एक 65 का आया। x हमें ज्ञात करना था जो 115 का आया, क्योंकि चारों भुजाओं का योग जितना है कितना होता है वो 360 होता है। चारों भुजाओं का योग 360 होता है। 90 जमा x जमा 65 जमा 90 360, 245 घटा देंगे, उधर जाके घट जाएगा, 115 डिग्री का आया। तो कोण x कितने का है? 115 डिग्री का आया। अब देखिए 2 90 90 के दिए गए हैं, 90 90 के, ये 85 का, ये हमें निकालना है। और ये p जमा 10 का, p जमा 10, ये p लिख लिया, ये p जमा 10 लिख लिया, ये 90 प्लस 90 लिख लिया। 90 प्लस 90 180 और 10 190। 360 में से 190 घटा दिया 170, और p हमें निकालना है, 2p हो गए, p और p 2p, और 2 से भाग कर दिया, 85 85 का है, तो ये 85 का आया, ये 95 का आया। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, अब ये दिए गए हैं, ये जो है शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये 100 का है तो क्यू भी 100 का हो गया। ये 100 का है तो क्यू भी 100 का हो गया। ये p प्लस 80 और ये 100, p और p 2p और 180, 360 में से 180 घटाई, ये 90 90 के कोण आ गए। अब देखिए इसमें एक 20 का दिया गया है, एक 40 का, एक 60 का, और a निकालना है। a प्लस 20 प्लस 40 प्लस 60 बराबर 360 आ गए। a प्लस 60 और 60 120 और 360, ये कितने का आ गया हमारा? ये 240 का आ गया। अज्ञात कोणों का हमने किस आधार पर किया कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इस बेस पर हमने ये सारे क्वेश्चन सोल्व किए।